हाय। तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो अभी जैसे कि मिड टर्म आ चुका है जेई के मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जनवरी में एग्ज़ाम है, जैसे आप सबको पता है। तो मैंने जैसे कि कुछ गलतियाँ की तो मैं ड्रॉपर बन गया इस साल। मतलब कि वो मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, तो आप अच्छा मतलब एक कॉलेज ले सकते हो। अभी भी 5 महीने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आप 12th में और 11th में और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन वॉच इट। और अगर ड्रॉपर भी हैं तो मैं भी ड्रॉपर हूँ तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया है, मतलब कि जैसे 12th में रिवीजन नहीं कर रहे हैं किसी भी चैप्टर का, तो रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम पे। कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो मिड टर्म में कैसा होता है ना कि आपको जैसे आप बीच में सिलेबस पे हो या फिर एंड में कोई मतलब आधे से ज़्यादा पे हो गए, तो आपको पीछे का संभालना है, आगे का संभालना है, और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो संभालना है। तो वो संभालने के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू लगाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ लगाओ 10 पीवाईक्यू लगाओ, 20 पीवाईक्यू लगाओ रोज़ के। तो कंसिस्टेंसी ऐसे लगाओ, है ना, और धीरे धीरे बढ़ाओ उन्हें। और बाकी रिवाइज़ ज़रूर करो। रिवाइज़ करना आपने छोड़ा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे पहले कंप्लीट करो, फिर आप पीछे का सोचो या आगे का सोचो, है ना। मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे अभी कोई रोटेशन चल रहा होगा 11th में, जो 12th में उनका ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह फिजिक्स में चल रहा होगा। केमिस्ट्री में जैसे कि फिजिकल में आपका रिडॉक्स वगैरह जो भी ख़त्म हो गया होगा, है ना। तो जैसे जो भी है उसको अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको पीवाईक्यू लगाओ और उसी पे करो। बाकी पीछे का रिवीजन भी करते जाओ। और जैसे टेस्ट है आपका, तो टेस्ट ज़रूर दो भाई। टेस्ट देना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे, आप नहीं मानोगे, टेस्ट नहीं देते हैं। और मैं लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वो लगाने वाला हूँ। एक मेरा किसी का है वो एडमिट कार्ड, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड, सॉरी, मतलब जेई का। तो उसमें उसने बंदे ने 2 या 3 क्वेश्चन सही करे हैं, और उसके परसेंटाइल आप देख सकते हो। मैथ्स में बता रहा हूँ। तो भाई मतलब आपको एंड में इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स में आपने 7 से 10 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं जेई मेंस में, तो आपके 99 या 95 परसेंटाइल प्लस पक्के हैं मैथ्स में। तो उतनी टेंशन मत लो मैथ्स में, रियलिटी बता रहा हूँ। सॉरी, कोई आ गया था। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई आपको क्या करना है कि अभी जो प्रेजेंट का चल रहा है उसे सोच के चलना है, और जो भी होगा देखा जाएगा। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मेरा एग्ज़ाम है, जल्दी सिलेबस करना है। जितना होगा करो, और मतलब जितना हो रहा है उतना करो, और अच्छे से करो उसे। मतलब एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसे ऐसा करो कि हाँ, उसे एक बार रिवाइज़ करो। जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको उसे रिवाइज़ तुरंत करना होगा उसी दिन, ये उससे अगले दिन, मतलब 2 दिन के अंदर उसे रिवाइज़ करके ख़त्म करो। फिर अगले वीक में उसे एक बार रिवाइज़ करो तब, और फिर अगले मंथ में। ऐसे करके आप रिवाइज़ करोगे तभी आपका सिलेबस होगा। और भाई मिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लास्ट में कहते हैं ना कि लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ भाई वो पीवाईक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मिड में चल रहा है ना, आपको उसमें आगे का संभालना है, पीछे का संभालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट का भी संभालना है। 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। तो वही चीज़ आपको देख के चलना पड़ेगा। और मतलब जेई क्रैक करना है तो ये तो होती है भाई प्रोसेस। बाकी ड्रॉपर नहीं बनना है तो बाकी जिसको ड्रॉप लेना है वो लेगा अगले साल। बाकी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। मैंने भी पढ़ा था भाई, देखो लगे हैं अभी भी, लेकिन हाँ वो चीज़ मैंने रिवाइज़ नहीं किया। मतलब जो भी हुआ पीवाईक्यू नहीं लगा पाया मैं, सीधी बात ये थी। मेरा छोड़ो, आप तो मैं भी लगाऊंगा पीवाईक्यू। तो आपको ये सोच के चलना है कि हाँ भाई पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आपको थ्योरी पढ़नी इंपॉर्टेंट है भाई। थ्योरी ऐसा कोई मतलब बिना थ्योरी के कुछ होगा ही नहीं। आपको सोचोगे ना पीवाईक्यू 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 से हो जाएगा, नहीं होता भाई। थ्योरी आपको करनी पड़ती है, वहाँ जाके थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में तक आते हैं भाई, मैंने देखा है, मेरे एग्ज़ाम में आए हैं फिजिक्स पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको वो चीज़ को ध्यान रखना है कि थ्योरी आपको ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी माइंड में ऐसे मतलब होनी चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी को। केमिस्ट्री में तो मतलब इनऑर्गेनिक में भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है। मैं बोल मतलब भाई करना ही है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब नेसेसरी है, मस्ट डू वाली चीज़ है। आपको वो करना होगा, पीवाईक्यू लगाने हैं। और बाकी फार्मूला हाँ, जैसे कि फिजिक्स में जो फार्मूले वाले चैप्टर हैं, रोटेशनल में बहुत सारे फार्मूला, हर एक चैप्टर में बहुत फार्मूले होते हैं। उनकी आप फार्मूला शीट बनाओ। फार्मूला शीट बना के उसमें आप मतलब कि रिवाइज कर सकते हो, है ना। डेली बेसिस पे भी 5-10 मिनट में हो जाएगा रिवाइज, वैसा कर दो। और भाई इम्पोर्टेंट तो बहुत है ना। कोई भी कहे कि इम्पोर्टेंट नहीं है रिवाइज करना, या फिर मतलब कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन
भाई कोई कहे कि PYQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवाइज से, भाई रिवाइज भी इम्पोर्टेंट है मानो, है ना। आपको तब पता चलेगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, जेई मेंस 1 हो जाएगा अप्रैल वाला अटेम्प्ट, तब आपको पता चलेगा बीच में। और भाई 12th वालों, भाई अभी मान लो जैसे 11th वालों को अभी साइड में रखते हैं कि उन्हें इतनी अभी नहीं है क्योंकि उनके पास पूरा 1 साल बाद में रहेगा। लेकिन 12th वालों, एक बात सुनना भाई, तुम्हारे पास अभी एग्ज़ाम है यार, मतलब बोर्ड्स भी संभालना है तुम्हें अभी, समझ रहे हो। तो पढ़ो, ठीक है। तो भाई क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिलता रिवीजन का भाई। जैसे कि आपका अभी जेई ये 12th ख़त्म होगा, सॉरी ये आपका सिलेबस ख़त्म होगा दिसंबर में, फिर आपको जेई आ जाएगा, है ना। जेई के बाद सीधे आपको बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स दोगे सेकंड अटेम्प्ट आपके, मतलब मेरे पास भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अप्रैल बोर्ड्स के बाद 1 हफ्ता था, 1 वीक 1 वीक के, उसके बाद था अप्रैल 2, मतलब जेई मेंस 2 भाई साहब। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि आपके पास ना बोर्ड्स के बाद जो है वो टाइम नहीं बचेगा आपको रिवाइज करने का, तो अभी जो आपको दिसंबर तक है वो आपको करना है। उसके बाद मतलब जेई है सीधा, और फिर एग्ज़ाम टाइम है, फिर आपको रिवाइज का बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, आपको सीधे मतलब जाना है और देना है एग्ज़ाम बस। तो यही है भाई, बाकी इतना आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब अच्छा खासा NIT या फिर कोई सा अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, अच्छी ब्रांच मिलेगी। और अगला टेस्ट होगा ना, तो उसके बारे में मैं भी वीडियो डालूंगा, और उसके बीच में एक आध वीडियो शायद और आ जाए। तो कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट कर देना, बाकी बस कुछ नहीं, अच्छे से करो प्रिपरेशन बाकी। लेकिन आपको भाई रिवाइज ज़रूर करना है, तो पढ़ाई करो अच्छे से, तब तक के लिए बाय।